we will discuss with the quality assurance and the maintainability of the software. So here the main component is quality assurance during the maintainability of the software. As we know the role of testing in quality assurance, first we have to identify the defects. So testing helps uncover defects. ऐसा ही होता है ना, जो टेस्टिंग है वो हेल्प करती है जो हमारे अनकवर्ड डिफेक्ट्स हैं, यानी कि जब भी हम कोड की सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर दिया और डिज़ाइन करने के बाद हम चेक करेंगे कि अल्फ़ा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, जितने भी मेथड्स हैं उन सारे टेस्टिंग पे हम इसीलिए यूज़ करते हैं सो दैट वी विल अनकवर द डिफेक्ट्स। जो डिफेक्ट्स अभी तक हमने चेक करे थे, सब मॉड्यूल्स वर्क कर रहे थे अच्छे से, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे डिफेक्ट्स थे जो रह गए थे, अनकवर्ड थे, उन सबको हम चेक करेंगे, इंश्योरिंग दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जी हाँ, टेस्टिंग हम इसीलिए की जाती है सो दैट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट वी हैव द इम्प्रूविंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी। टेस्टिंग करी है तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी, सो थ्रू रिगरस टेस्टिंग quality assurance helps improve software quality and reliability. Quality अच्छी हो, reliability अच्छी हो. Next we will discuss with the validation functionality. So testing verifies that the software functions correctly and performs as expected. जैसा required है वैसा ही वो परफॉर्म भी करे हमारा सॉफ्टवेयर। तो वैलिडेट करते हैं हम कि जिसके लिए हमने वो बनाया गया है वो काम भी वैसा ही कर रहा है। Next, we will discuss with the quality key principles of the quality assurance. We will discuss here the continuous improvement. Quality assurance should be an ongoing process with a focus on continuously improving software quality. And next, we have the prevention over detection. Emphasis preventing defects rather than detecting and fixing them after they occur. ठीक है, तो प्रिवेंट भी करना है डिफेक्ट्स को। ये जो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार वायरस आया हमने उसको डिलीट कर दिया और काम खत्म हो गया, नहीं, हमें ऐसी मेथड्स को यूज करना है सो दैट कि वो फिर दोबारा से कभी भी ऐसा कोई भी बग है या कोई भी वायरस है या कोई भी ऐसा एरर है वो फिर से ना आए। अगर फिर से बार बार आएगा तो वो तो एक अच्छी क्वालिटी एश्योरेंस नहीं हुई। तो क्वालिटी एश्योरेंस में हम प्रिवेंशन ओवर डिटेक्शन, यानी कि डिटेक्ट कर लिया तो हम फर्दर उसकी प्रिवेंटिंग मेथड्स को भी यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द इन्वॉल्वमेंट of all stakeholders. Quality assurance activities should involve all stakeholders including developers, testers and end users. ठीक है, सो इन्वॉल्वमेंट सभी की होनी चाहिए, जितने भी जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनवाना है, यानी कि जिस कंपनी ने बनवाया है उसके ओनर्स की पूरी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। जो कंपनी बना रही है, जो उसके टेस्टर्स लगे हैं, जो एंड यूजर्स फर्दर जिन्होंने एट द एंड उस सॉफ्टवेयर को यूज करना है, तो किसी भी एंड पे जो क्वालिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। लैक ऑफ क्लियर रिक्वायरमेंट्स. Unclear and ambiguous requirements can lead to difficulties in ensuring software quality. Time and resource management. Limited time and resource can pose challenges in conducting through quality assurance activities. Complexity of modern software systems, like the increased complexity of software systems, can make quality assurance more challenging. ठीक है, तो चैलेंजेस क्या है, यानी कि हमने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया लेकिन हमें लैक ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, हमें पता ही नहीं है कि हमें काम किस पे करना है और किस पे नहीं करना है। तो वो क्या होगी, देयर इज अ लैक ऑफ रिक्वायरमेंट। टाइम एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स रहते हैं। नेचुरली हर एक पार्ट पे कंस्ट्रेंट्स हमेशा रहते ही हैं कि जो हमें रिसोर्सेज चाहिए थे वो मिले ही नहीं। जितना टाइम पर्टिकुलर किसी मॉड्यूल को बनने में, टेस्ट होने में, चेकिंग में लगना था, मॉड्यूल्स को फिर से मर्ज करना था, तो उसमें जितना टाइम चाहिए था उतना टाइम मिला नहीं या टाइम ओवर ही मिल गया।
तो ये दोनों ही कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो रहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। जो प्रेजेंटली हम जितने भी नई लैंग्वेजेस यूज करेंगे उसके बेसिस पे फर्दर हम सिस्टम को डिजाइन करेंगे, सो देयर विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी।